पोषण क्या होता है? पोषण, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन, ठीक है। पोषण, पोषण क्या होता है? जब कोई जीव अपना भोजन क्या करता है, भोजन, जब कोई जीव भोजन को ग्रहण करता है तो उसे ही पोषण करते हैं, सिंपल परिभाषा, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ खाते हैं तो क्या करते हैं, पोषण करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि हम लोग को शरीर में ऊर्जा मिले, चल सके, फिर दौड़ सके, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। जब कोई जीव क्या कहते हैं, अपना जो है भोजन करते हैं या कुछ खाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। पोषण कितने प्रकार का होता है? पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषण, परपोषण, ठीक है। अभी लिखेंगे टेबल बना के, पहले पोषण का परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है। जब कोई जीव या जंतु भोजन करता है उसे ही पोषण कहते हैं, ठीक है, पोषण कहते हैं। पेड़ पौधा कैसे पोषण करता है? पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे करता है? स्वपोषण की मदद से करता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। वो भी अभी पढ़ेंगे। अपने लोग कैसे पोषण करते हैं? अपने लोग के खेत में क्या होता है, अनाज उगता है तो वही अनाज को खाते हैं, वही हो गया पोषण अपना लोग का, ठीक है। तो पोषण कितने प्रकार का होता है वो पढ़ेंगे हम। पोषण का परिभाषा पढ़ लिए, पोषण कितने प्रकार का होता है ये पढ़ेंगे। पोषण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पोषण दो प्रकार का होता है, पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। इसी तरह आप लोग बनाइएगा टेबल, स्वपोषण, परपोषण, परपोषण, ठीक है। परपोषण, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण क्या होता है? जब कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहता, अर्थात किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा, उसे क्या कहेंगे, स्वपोषण, ठीक है। जैसे पेड़ पौधा किसी पर आधारित नहीं रहता है कि कोई हमको आके खाना दे के जाए, पानी दे के जाए, ठीक है। वो स्वपोषण करता है, खुद अपना भोजन तैयार करता है। किसके किसके मदद से? जल हो गया, खनिज लवण हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है, अपना भोजन खुद तैयार करता है। अपना लोग क्या करते हैं, अपना लोग भोजन तैयार करने के लिए पहले क्या कहते हैं, अनाज बोते हैं, अनाज काट के लाते हैं, तो अपना लोग अनाज पे निर्भर रहते हैं, ठीक है। और जानवर भी क्या रहता है, दूसरे पर निर्भर, मान लीजिए शेर क्या रहता है, हिरन पर निर्भर रहता है। तो अपना भोजन वो लोग खुद तैयार नहीं कर सकता, इसलिए उसको क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे, ठीक है। परपोषण मतलब हो गया अपना भोजन स्वयं नहीं तैयार कर सकता, किसी दूसरे पर निर्भर रहेगा अपने भोजन के लिए, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे। बस इतना समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जब कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है तो उसे स्वपोषण कहेंगे, स्वपोषण कहेंगे, ठीक है। कहते हैं, कहेंगे या कहते हैं, ठीक है। स्वपोषण, जब कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है तो उसे क्या कहेंगे, स्वपोषण कहते हैं, ठीक है। इतना याद रखना है, ठीक है। स्व मतलब खुद, खुद पर निर्भर रहेगा, स्व का मतलब ये होता है खुद पर रहेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आ जाते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या होता है। एग्जाम्पल में एक हो गया पेड़ पौधा, एक पेड़ पौधा हो गया, दूसरा नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ठीक है, नील हरित शैवाल। ये दोनों एग्जाम्पल आपके एग्जाम व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड़ पौधा, दूसरा नील हरित शैवाल। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि नील हरित शैवाल में किस तरह का पोषण पाया जाता है, तो स्वपोषण, ठीक है। नील हरित शैवाल, उसके बाद क्या होगा, पेड़ पौधा। दो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, पेड़ पौधा, नील हरित शैवाल। कौन पोषण करता है, स्वपोषण करता है, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं। जब कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता हो तो उसे क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे, सिंपल है, ठीक है।
जब कोई जीव दूसरे पर निर्भर रहता है, ठीक है, खुद पर निर्भर नहीं रहेगा। जैसे कि मान लीजिए शेर किस पर निर्भर रहता है, हिरन पर निर्भर रहता है। अपना लोग किस पर निर्भर रहते हैं, अनाज पर रहते हैं, मांस पे रहते हैं, मछलियां पर रहते हैं, अंडा पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, ताकि अपना लोग जीवित रह सके। तो उसको क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल हो गया परपोषण का, जानवर, पक्षी तथा मनुष्य, ठीक है, ये सब हो गया परपोषण, ठीक है। अब हम लोग परपोषण, इसका तो कोई भाग नहीं होता स्वपोषण का, परपोषण का 3 भाग होता है, ठीक है, उसका भी हम बना लेते हैं। परपोषण का 3 भाग होता है। पहला हो गया परजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण। दूसरा हो गया मृतजीवी, मृतजीवी परपोषण। तीसरा हो गया प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण, ठीक है। चलिए ये तीनों समझते हैं, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण क्या होता है, ठीक है। परजीवी मतलब कि वैसा, ये तो भाग है परपोषण का, ठीक है, लेकिन परजीवी क्या होता है, परजीवी होता है वैसा परपोषण का प्रकार जिसमें जो है जीव किसी और जीव पर निर्भर रहता है, मतलब कि उसके शरीर पर निर्भर रहेगा। जैसे मान लीजिए अमरविल का पौधा क्या होता है, दूसरे पौधे के ऊपर पे जाके अपना भोजन ग्रहण करता है, उससे रहता है, उसका जड़ वगैरह नहीं रहता है, उसी को कहेंगे परजीवी परपोषण, ठीक है। वैसा परपोषण जिसमें जो है जीव दूसरे जीव पर निर्भर करता है, उसे क्या कहेंगे, परजीवी परपोषण, ठीक है। उसके बाद मृतजीवी, वैसा जीव जो है अपने भोजन के लिए सड़े गले पदार्थ पर निर्भर करता है, उसे क्या कहेंगे, मृतजीवी परपोषण, ठीक है। प्राणी संपोषण, ये अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता, ये कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करता है। जैसे हो गया मनुष्य, हो गया मेढक, हो गया, ठीक है, तो उसे कहेंगे प्राणी संपोषण, ठीक है। ये हो गया परजीवी पोषण, किस पे निर्भर करेगा, दूसरे जीवों पर निर्भर रहेगा, दूसरे जीवों पर निर्भर रहेगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, परजीवी पोषण। इसके बाद इसमें आ जाते हैं मृतजीवी का उदाहरण क्या, परिभाषा क्या हो गया, जो सड़े गले पदार्थ पर निर्भर रहता है, सड़े गले पदार्थ पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण। इसके बाद प्राणी संपोषण, यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, किस पे निर्भर रहता है, कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहता है, कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहता है, क्या रहता है, कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहता है। देखिए परजीवी का उदाहरण क्या हो गया, परजीवी का उदाहरण हम लोग जैसे हो गया अमरबेल, एग्जाम्पल अमरबेल, जुआ जो होता है, जुआ और फीता कृमि, ये सब हो गया परजीवी पोषण, ठीक है। परजीवी क्वेश्चन आपसे पूछेगा अमरबेल किसका उदाहरण है, तो परजीवी परपोषण का उदाहरण है, ठीक है। जुआ किसका उदाहरण है, परजीवी परपोषण। फीता कृमि किसका, परजीवी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया मृतजीवी का कवक, ठीक है, कवक हो गया। उसके बाद बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया इत्यादि। इसका उदाहरण हो गया अपना लोग मेढक और मनुष्य, मेढक तथा मनुष्य। आप लोग जो है एग्जाम्पल पे ज़्यादा ध्यान देना है, टेबल बना रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से जो है इसको याद रख सके, नहीं तो टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं, परजीवी लिख देते, परजीवी का परिभाषा लिख देते, एग्जाम्पल लिख देते, बात खत्म, समझा देते, बात खत्म। लेकिन टेबल बना रहे हैं एकदम अच्छा से डिजाइन करके, तो आप लोग भी टेबल इसी तरह से बनाइए ताकि जो है आराम से जो है पूरा एक पेज में ही सब चीज़ समझ में आए। ताकि जैसे मान लीजिए ये अपना लोग इसको जो है इससे कंपेयर करके समझ सकते हैं, इसको इससे कंपेयर करके समझ सकते हैं, इस तीनों में क्या क्या अंतर है। तो उससे क्या होता है दिमाग में जो है आपको एक इमेज बन जाएगा, ताकि आसानी से याद रहेगा, बार बार कभी भी याद आएगा तो तीनों याद आ जाएगा एक बार में, ये दोनों एक बार में याद आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस तरह से बना के पढ़ाते हैं हम, ठीक है। एक और इसका एग्जाम्पल होता है गोबर छत्ता, आप लोग देखते होंगे गोबर छत्ता, बारिश उरिश के मौसम में क्या होता है कि गोबर छत्ता उग जाता है, कहाँ गोबर वगैरह, गोबर के निकट, या जो क्या कहते हैं सड़ने लगता है जो लकड़ी वगैरह उस पर उग जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गोबर छत्ता। बस इसको इतना है, नोट करिए इसको।
उसके बाद आगे पढ़ाते हैं। स्वपोषण में देखिए आप क्या पढ़ेंगे अपना लोग आप पढ़ेंगे ये स्वपोषण जो होता है पेड़ पौधा करता है, तो पेड़ पौधा में स्वपोषण कैसे होता है वो पढ़ेंगे। पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण की मदद से क्या होता है स्वपोषण, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अपना लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होता है, उसका अभिक्रिया क्या होता है, किस तरह से ग्लूकोज बनाता है, किसके उपस्थिति में ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।